ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि गर्भावस्था में जब जीव आत्मा आती है तो उसे कौन कौन सी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और कितने कष्ट के बाद वो इस दुनिया में आता है। फिर वह इस दुनिया में आकर के वापस पाप करता है और फिर इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। दोस्तों, आगे के अध्याय में हम जानेंगे प्रजापति दक्ष और भगवान शिव के मध्य किस तरह मन मुटाव होता है। तो आइए जानते हैं इस पावन महात्म्य को। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे सनातन का ज्ञान आप तक पहुंच सके। और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये पावन महात्म्य। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी भी चराचर के गुरु, वेर रहित शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा? भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना द्वेष कैसे हो गया जिसके कारण सती ने अपने दुस्तज्य प्राणों की बलि दे दी? यह आप मुझसे कहिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के साथ एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान हो रहे थे। उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठ खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देखकर और उनसे कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्म ऋषिगण मेरी बात सुने। मैं नासमझी या द्वेषवश नहीं कह रहा, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों की कीर्ति और पवित्रता को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटियामेट कर दिया है। बंदर के से नेत्रों वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था। इसलिए यह एक प्रकार से मेरे पुत्र के समान हो गया। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्रों को कोई वेद पढ़ा दो, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावीवश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया। यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के साथ उनके निवास स्थान पर भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेर कर नंग धड़ंग भटकता रहता है। कभी हंसता है तो कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है और गले में भूतों के पहनने योग्य नर मुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में तो पूरा ही अशिव अमंगल रूप है। जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रथम आदि नीरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीव का यह नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल स्वभाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया। वे जल हाथ में लेकर उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की न सुनी। महादेव जी को शाप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब शंकर जी के अनुयायियों ने अग्रहण्य नंदीश्वर को यह मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दे दिया, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा ही भयंकर शाप दे दिया। वे बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चातुर्मास्य यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। यदि अर्थवाद रूप देव वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विशेष सुख की इच्छा से कपट धर्ममय गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है, इसकी बुद्धि देह आदि में आत्म भाव का चिंतन करने वाली है। उसके द्वारा इसने आत्म रूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के समान है। अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का सा हो जाए। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले हैं, इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे भी सभी जन्म मरण के संसार चक्र में पड़े रहें। वेदवाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है। उसके कर्म फल स्वरूप मनोमोहक गंध जिनके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं, उससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। और ये ब्राह्मण लोग भक्ष्य अभक्ष्य के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप और व्रत आदि का आश्रय लें तथा धन, शरीर और इंद्रिय आदियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटकते फिरें। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उनके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं और जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत्शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी। जो लोग सोचाचार विहीन, मंद बुद्धि और जटा, राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आशव ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे तुम लोग तो धर्म मर्यादा के संपादक और वर्णाश्रमियों के रक्षक, वेद और ब्राह्मण आदि की निंदा करते हो। इससे मालूम होता है कि तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह है वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग पर जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ क्षीण से हो गए और वहां से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। वहां प्रजापति लोग तो यज्ञ कर रहे थे, उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और यह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। तो दोस्तों, यह था माँ सती के पिता प्रजापति दक्ष और माँ सती के पति श्री महादेव जी के बीच मनमुटाव का कारण।
आगे के अध्याय में हम जानेंगे कि माँ सती किस तरह यज्ञ में जाने के लिए भगवान महादेव से आग्रह करती है और फिर अकेली चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये सब जानकारी हम अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारे सनातन का ज्ञान इस देश में घर घर पहुंच सके। जय भोलेनाथ दोस्तों, जय श्री महादेव, जय श्री नारायण।